केशव नगर के वीरान छोरों पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां झोपड़ियों की कतारों के बीच में मोहन नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। मोहन की उम्र 20 वर्ष के आसपास थी, पर उसके चेहरे पर उम्र से कहीं अधिक चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। वह देखने में दुबला-पतला था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जो उसकी गरीबी के बावजूद उसके भीतर की जिजीविषा को दर्शाती थी। प्रतिदिन की तरह आज भी सूरज निकलते ही मोहन ने अपना झोला कंधे पर लटकाया और गांव के लोगों की गायों को जंगल में चराने के लिए तैयार हो गया। उसकी चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, पर आज कुछ उदासी भी झलक रही थी। मोहन, जरा इधर तो आ, दादी ने अपनी झुर्रियों भरे हाथों से इशारा करते हुए कहा। उनकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थी और शरीर कमजोर, पर अपने पोते के प्रति प्यार उनके चेहरे से झलकता था। जी दादी, क्या हुआ? मोहन ने पास आकर पूछा। उसका स्वर धीमा था, जैसे किसी बुरी खबर का अंदेशा हो। दादी ने अपने लकड़ी के तख्त पर बैठते हुए कहा, कल दोपहर में साहूकार रामचरण आया था। वह तुम्हें लेकर बहुत क्रोधित था। कहने लगा कि अगर तुमने उसका कर्ज नहीं लौटाया तो वह हमारा घर छीन लेगा। मोहन के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। दादी, वह हमेशा ऐसे ही धमकाता रहता है, आप चिंता मत करें। वह झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। दादी की आंखें मोहन पर टिक गईं। उनकी नजरें अपने पोते के अंतर्मन को पढ़ रही थी। 10 दिन से साहूकार रोज आ रहा है। मोहन, मुझसे सच्चाई मत छुपाओ। क्या कर्ज है उसका तुम पर? मोहन ने आह भरी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अब अपनी दादी से और झूठ नहीं बोल सकता था। दादी, जब पिताजी बीमार थे तब मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मोहन की आवाज भर आई। मैंने साहूकार से कर्ज लिया था और बदले में यह घर गिरवी रख दिया। मुझे लगा था कि पिताजी ठीक हो जाएंगे और हम साथ मिलकर काम करके कर्ज चुका देंगे, पर आप जानती हैं कि उसकी बात अधूरी ही रह गई। पर दादी समझ गई। मोहन के पिता की मौत के बाद उसे खेत बेचना पड़ा था और अब वह गांव के लोगों की गायों को चराकर मुश्किल से अपना और अपनी दादी का पेट भरता था। दादी ने अपने पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत कर बेटा, भगवान इंसान को दुख परीक्षा के लिए देता है। सब ठीक हो जाएगा। इस आश्वासन से मोहन का हौसला बढ़ा। उसने दादी के पैर छुए और गायों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। मार्ग में ही उसे साहूकार रामचरण मिल गया। रामचरण 50 के आसपास का एक मोटा ताजा आदमी था, जिसकी आंखों में लालच और क्रूरता साफ दिखाई देती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वह मुस्कान हिरण के सामने खड़े हुए शिकारी जैसी थी। अरे मोहन, वाह, कहाँ भागे जा रहे हो? साहूकार ने उसे रोकते हुए कहा। मैं तुम्हारे ही घर जा रहा था। मोहन ने घबराते हुए कहा, साहूकार जी, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, बस गायों को चराने जा रहा हूँ। तुम्हारी दादी को संदेह हो गया है ना? साहूकार ने चिढ़ाते हुए कहा। अब उन्हें सब पता चल गया होगा कि तुम्हारा घर अब तुम्हारा नहीं, मेरा है। मोहन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। साहूकार जी, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ठहाका लगाकर हंसा। कहाँ से चुकाएगा रे? तेरा खेत तो कब का बिक चुका है। तू गांव के लोगों की गायें चराकर अपना और अपनी दादी का पेट मुश्किल से भरता है। कभी कभी तो भूखा ही सो जाता है। मेरा कर्ज कहाँ से चुकाएगा? मोहन के चेहरे पर पसीना चमक उठा। मैं किसी भी तरह चुका दूंगा साहूकार जी, बस थोड़ा समय दे दीजिए। साहूकार ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और घृणा से देखते हुए कहा, देखो मोहन, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन का समय देता हूँ। यह आखिरी मोहलत है, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारी दादी बूढ़ी है, उसे कहाँ ले जाओगे, यह तुम्हारी समस्या है। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला गया, छोड़ते हुए मोहन के दिल में गहरी चिंता और भय का एहसास। अपने कदमों को घसीटता हुआ मोहन जंगल की ओर चला गया। उसके मन में एक ही विचार था, 10 दिन में इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा? जंगल के बाहरी इलाके में पहुंचकर मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। चारों ओर हरियाली थी,
पक्षियों का कलरव था, पर मोहन के मन में अंधेरा छाया हुआ था। उसने अपना सिर घुटनों पर टिकाया और सोचने लगा। साहूकार ने मुझे सिर्फ 10 दिन का समय दिया है। वह खुद से बड़बड़ाया, अगर मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वह मुझसे मेरा घर छीन लेगा। मैं दादी को कहाँ ले जाऊंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह पूरी तरह से टूट गया। इस गहरी सोच में डूबा हुआ वह शाम तक वहीं बैठा रहा। जब अंधेरा होने लगा तब उसने गायों को इकट्ठा किया और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर मोहन ने अपनी दादी को कुछ भी आभास नहीं होने दिया कि साहूकार ने उसे क्या धमकी दी है। वह मुस्कुराकर उनके साथ बातें करता रहा और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब मोहन फिर से गायों को लेकर जाने वाला था, तभी उसकी दादी ने उसे रोका। मोहन, दादी की आवाज में चिंता थी, जब तुम जंगल की ओर जाते हो तो मेरे दिल में हमेशा डर का साया मंडराता रहता है। ऐसा क्यों दादी? मोहन ने पूछा, हालांकि वह जानता था कि दादी क्या कहने वाली है। दादी ने अपने झुर्रीदार हाथों से मोहन का हाथ थामते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस जंगल के अंदर के हिस्से में मत जाया करो। उस जंगल की गहराई विचित्र रहस्यों से भरी हुई है। मोहन ने दादी को आश्वस्त करते हुए कहा, दादी, मैं जंगल के अंदरूनी हिस्से में नहीं जाता, आप चिंता न करें। इतना कहकर मोहन अपने घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने खुद से सोचा, हमेशा से दादी मुझे जंगल के अंदर जाने से रोकती रही है। क्या रहस्य है वहाँ जो उन्हें इतना डराता है? मोहन यही सोचता हुआ जंगल की ओर चला गया। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे गांव का एक व्यक्ति बलिया उसकी बातें सुन रहा था। बलिया 35 साल का एक पतला दुबला आदमी था, जिसके चेहरे पर हमेशा शरारत की चमक रहती थी। वह गांव का जानकार तो था, पर कभी कभी अपनी टांग अड़ाना भी उसकी आदतों में शामिल था। जंगल के अंदर एक विचित्र रहस्य, बलिया ने अपने आप से कहा, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। मुझे गांव के लोगों से इसके बारे में पता करना चाहिए। बलिया तुरंत गांव के मुखिया राम सिंह के पास पहुंच गया। मुखिया 50 वर्ष का एक तगड़ा आदमी था, जिसकी मूंछें उसके व्यक्तित्व का परिचय देती थी। राम राम मुखिया जी, बलिया ने हाथ जोड़कर कहा। राम राम बलिया, क्या बात है, सुबह सुबह कैसे याद किया? मुखिया ने पूछा। बलिया ने आसपास देखकर धीमे स्वर में कहा, मुखिया जी, वह जो हमारे गांव के पास जंगल है ना, उसके अंदर ऐसा क्या रहस्य है? मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखों में डर झलक उठा। बलिया, उन्होंने कांपते स्वर में कहा, आज तो तुमने यह बात कर ली है, पर आगे से कभी मत करना। और सुनो, जंगल के अंदर जाने की सोचना भी मत। इतना कहकर मुखिया वहां से चले गए, छोड़ते हुए बलिया के मन में और भी ज्यादा उत्सुकता का भाव। ऐसा क्या है उस जंगल में? बलिया ने सोचा, अब तो मुझे गांव के और लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए। पूरे दिन बलिया गांव में घूमता रहा, हर किसी से जंगल के बारे में पूछते हुए, पर हर कोई जंगल का नाम सुनते ही डर जाता और बात टालने लगता। कोई उससे ठीक से बात भी नहीं करता। शाम तक बलिया थक हार गया। क्या डरपोक लोग हैं मेरे गांव के, उसने गुस्से से कहा। जंगल जंगल, कोई मुझे बताने को तैयार नहीं है। अब तो मुझे खुद ही जाकर पता लगाना पड़ेगा। बलिया के मन में जंगल का रहस्य जानने की इतनी उत्सुकता जाग गई थी कि उसने उसी दिन शाम को जंगल की ओर चले जाने का निश्चय कर लिया। वह किसी को बताए बिना ही चुपचाप जंगल की ओर चला गया। कुछ दिन बीते पर बलिया वापस नहीं आया। गांव में चिंता का माहौल छा गया। लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बलिया जंगल में गया था और वह अब लौटा नहीं है। मुखिया ने अफसोस जताते हुए कहा, कुछ दिन पहले बलिया मुझसे जंगल के बारे में पूछताछ कर रहा था। मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था। लगता है वह जंगल के अंदर चला गया। एक अन्य गांववासी ने डरते हुए कहा, वह मुझसे भी जंगल के बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बताया था कि उस जंगल में आज तक जो भी गया है वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि वह वहीं गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। इस चर्चा के बीच ही गांव में 2 अजनबी आ पहुँचे।
उनमें से एक जो देखने में बहुत धनवान लग रहा था और जिसने बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे थे, मुखिया की ओर मुड़ा। आप दोनों कौन हैं? मुखिया ने पूछा। आप हमारे गांव के तो नहीं लगते। नमस्ते महाराज, अजनबी ने सिर झुकाकर कहा। मैं सेठ चरणदास हूँ, नारायण नगर राज्य का रहने वाला। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। कैसी जानकारी? मुखिया ने संदेह से पूछा। सुना है कि आपके गांव के पास एक जंगल है जो बहुत रहस्यमयी है। मुझे उसी जंगल के बारे में कुछ जानना है, मुखिया ने डरते हुए कहा। सेठ जी, मेरी सलाह मानो तो अपने गांव लौट जाओ। उस जंगल के बारे में न मैं न इस गांव का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बताएगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। सेठ चरणदास हताश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसका नौकर बलराम उसके पास खड़ा था। इस गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। चरणदास ने निराश होकर कहा, अब क्या करें? तभी एक व्यक्ति वहां आकर बोला, मैं आपको जंगल के बारे में बता सकता हूँ, पर इसके बदले मुझे बहुत सारा धन चाहिए। कौन हो तुम? सेठ ने पूछा। मेरा नाम बिरजू है। जंगल के बारे में मैं ही सिर्फ आपको बता सकता हूँ, आदमी ने कहा। मेरे अलावा कोई भी आपको उसके बारे में नहीं बताएगा। सेठ चरणदास ने रुपयों की थैली बिरजू की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अब बताओ क्या है उस जंगल का रहस्य? बिरजू ने सेठ चरणदास के कान में धीरे से कुछ कहा। जैसे जैसे बिरजू बताता गया, सेठ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आती गई। जब बिरजू ने अपनी बात पूरी की, सेठ चरणदास मुस्कुराया। वाकई तुम जंगल का रहस्य जानते हो, सेठ ने प्रसन्न होकर कहा। जैसा मैंने सुना था वैसा ही है जंगल, बिरजू ने थैली को संभालते हुए कहा। सेठ जी, याद रखना, जंगल एक भूल भुलैया है, जो अंदर गया वह वापस नहीं आया। सेठ चरणदास और उसका नौकर बलराम वहां से चले गए, छोड़ते हुए बिरजू को अपने रुपयों का आनंद लेते हुए। कुछ दिन बाद सेठ चरणदास अपने नौकर बलराम के साथ फिर से उसी गांव में पहुंचा। वे दोनों एक चबूतरे के पास बैठकर बातें कर रहे थे। सेठ जी, बलराम ने पूछा, उस दिन उस आदमी ने आपके कान में क्या कहा था? अरे बलराम, सेठ ने प्रसन्न होकर कहा, उसने मुझे जंगल का एक आश्चर्यजनक रहस्य बताया। उस जंगल में एक गुफा है और उस गुफा के अंदर एक पत्थर रखा है। अगर कोई व्यक्ति उस पत्थर को छूता है तो उस पत्थर से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं। जो भी व्यक्ति उन किरणों के प्रकाश में खड़ा होता है, वह पत्थर से जो कुछ भी मांगता है उसे मिल जाता है। वाह! बलराम की आंखें चमक उठीं। तो फिर हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, सेठ ने गंभीरता से कहा। उस व्यक्ति ने मुझे यह भी बताया कि जंगल में केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसका मन शुद्ध हो। अगर मन में कपट या लालच हो तो वह कभी वापस नहीं आ सकता। लोग उस जंगल में अपनी मर्जी से जाते हैं, पर वापस जंगल की मर्जी से आते हैं। वहीं चबूतरे के पीछे एक पेड़ के पास मोहन बैठा था और वह उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर ऐसी बात है, मोहन ने सोचा, तो मुझे उस जंगल में जाना चाहिए। अगर वो जादुई पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं साहूकार का कर्ज चुका सकता हूँ। केवल 3 दिन का समय बचा है और अगर मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो साहूकार हमें घर से निकाल देगा। मोहन तुरंत अपने घर गया और जल्दबाजी में उसी जंगल की ओर चल पड़ा जिसके अंदर जाने से उसकी दादी ने हमेशा मना किया था। सूर्य अभी मध्य आकाश में था जब मोहन जंगल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने लगा। जंगल का बाहरी हिस्सा, जहां वह अक्सर गायें चराने जाता था, हरा भरा और जीवंत था, पर जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ा, जंगल का स्वरूप बदलने लगा। पेड़ अब और घने होते जा रहे थे, सूरज की रोशनी भी कम होती जा रही थी, पक्षियों का कलरव भी धीरे धीरे कम होता गया और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मोहन के मन में डर के साथ साथ साहस भी था। उसने अपनी दादी को दिए वचन को तोड़ा था, पर अब पीछे हटने का समय नहीं था। वह आगे बढ़ता गया, अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखते हुए। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए।
जमीन पर मानव कंकालों का ढेर लगा हुआ था और चारों ओर खोपड़ियां बिखरी हुई थी। हे भगवान! मोहन चीखा, उसका शरीर कांप रहा था। ये तो वही लोग हैं जो इस जंगल के अंदर आए पर वापस नहीं जा पाए। उसके दिल में भय का तूफान उठा पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मानव कंकाल उसे नजर आना बंद हो गए और एक बेहद सुंदर जंगल उसे दिखाई देने लगा। यहाँ हरियाली अधिक थी, फूल खिले हुए थे और पक्षियों का कलरव फिर से सुनाई देने लगा। अजीब है, मोहन ने सोचा, इतना सुंदर दृश्य पर इसके पीछे ऐसा भयानक रहस्य छिपा हुआ है। चलते चलते मोहन के पैर थक गए। मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए, उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठते हुए सोचा। फिर मैं उस गुफा को ढूंढूंगा। कुछ देर आराम करने के बाद मोहन फिर से आगे बढ़ने लगा पर कुछ ही देर में वह चकरा गया। वह जिस दिशा में जाता घूम फिरकर वह उसी वृक्ष के पास आ जाता जहां से वह चला था। ये क्या हो रहा है? मोहन घबरा गया। मैं तो यहीं से गया था और यहीं वापस आ गया। क्या ये सच में भूल भुलैया है? मोहन ने दोबारा कोशिश की पर फिर भी वह उसी वृक्ष के पास लौट आया। ऐसा कई बार हुआ और हर बार वह उसी जगह पर था जहां से शुरुआत की थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मोहन ने निराश होकर कहा। मैं इस भूल भुलैया में फंस गया हूँ। मैं जहाँ से चलता हूँ वहीं वापस आ जाता हूँ। तभी मोहन के कानों में एक आवाज आई। मैं भी पिछले कुछ दिनों से भूखा प्यासा इसी तरह इस वृक्ष के आसपास फंसा हूँ। मोहन ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे उसके ही गांव का व्यक्ति बलिया खड़ा था। बलिया? मोहन हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? बलिया ने थकी हुई आवाज में कहा। जब तुम उस दिन अकेले में जंगल के बारे में बातें कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था। मेरे मन में जंगल का रहस्य जानने की उत्सुकता थी जो बाद में लालच में बदल गई। मुझे लगा कि इस जंगल में कोई खजाना होगा और यहाँ आकर मैं फंस गया। मोहन ने गहरी सांस ली। चलो, कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बलिया, आगे बढ़ते हैं। दोनों फिर से आगे बढ़े। इस बार कुछ ही दूर चलकर उन्होंने खुद को एक पथरीले इलाके में पाया जहां बड़े बड़े पत्थर थे। हम अचानक इस पथरीले स्थान में कैसे पहुँचे? मोहन आश्चर्य से बोला। तभी उसके कानों में एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। मोहन ने देखा कि पत्थरों के बीच एक सुंदर युवक बांसुरी बजा रहा था और उसके सामने एक सुंदर युवती बैठी थी जो उसे प्रेमपूर्ण नजरों से देख रही थी। चलो, उनसे पूछते हैं, मोहन ने बलिया से कहा। शायद वे हमें बता सके कि इस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए। दोनों उस युवक और युवती के पास गए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए? मोहन ने पूछा। इस जंगल से कोई भी नहीं निकल सकता, युवक ने गंभीरता से कहा। क्या मतलब? बलिया ने हैरानी से पूछा। इस जंगल में कोई अपनी मर्जी से आ सकता है पर वापस जंगल की मर्जी से जाता है, युवती ने कहा। क्या आप दोनों भी हमारी तरह इस जंगल में फंसे हुए हैं? मोहन ने पूछा। दोनों मुस्कुराए। हम तुम लोगों जैसे नहीं, पर हाँ, फंसे तो हम भी हैं, मोहन ने अपना असली मकसद बताते हुए कहा। मैं इस जंगल में उस गुफा को खोजने आया हूँ जिसके अंदर वो चमकने वाला जादुई पत्थर है। मैंने सुना है कि जो कोई उस पत्थर को छूता है उस पर जादुई किरणें पड़ती हैं और वह जो कुछ भी मांगता है उसे मिल जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह गुफा कहाँ है? युवक ने रहस्यमय अंदाज में कहा। यह जंगल एक भूल भुलैया है। गुफा तुम्हारी आँखों के सामने होगी पर तुम उसे देख नहीं पाओगे। पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक पहेली दूंगा। कैसी पहेली? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक ओर सोने का भंडार हो और दूसरी ओर अनाज का भंडार तो तुम क्या चुनोगे? बलिया तुरंत बोला। मैं तो सोने का भंडार लूंगा। मोहन ने गहराई से सोचा। उसके मन में दादी की याद आई जो भूखी सोती थी ताकि वह खा सके। उसने साहूकार के कर्ज के बारे में सोचा जिसे चुकाने के लिए वह यहाँ आया था, पर फिर उसने अपने गांव के भूखे बच्चों के बारे में भी सोचा। मैं अनाज का भंडार चुनूंगा,
मोहन ने आखिरकार कहा, क्योंकि मेरे लिए सोना वह है जो किसी भूखे के पेट की भूख मिटा दे। युवक मुस्कुराया, यही सच है, मनुष्य के पास चाहे कितना भी सोना हो, उसका पेट केवल अन्न से ही भरता है। तुम सच में एक समझदार और साफ दिल के इंसान हो। युवती ने आगे कहा, अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो तुम उस गुफा तक जरूर पहुँचोगे। हमारी बात ध्यान से सुनो, जिंदगी एक नदी की धारा के समान है। जो नदी की धारा के साथ बहता है उसकी जिंदगी आसानी से कट जाती है, और जो धारा के विपरीत जाता है सफलता उसी को मिलती है, और इतिहास भी वही रचता है। अब तुम तय करो, धारा के साथ जाना है या धारा के विपरीत। क्या मतलब है इसका? बलिया ने भ्रमित होकर पूछा। मैं कुछ समझा नहीं। जब मोहन और बलिया ने फिर से उन दोनों की ओर देखा तो वे गायब हो चुके थे। ये दोनों थे कौन? बलिया हैरान था। और अचानक गायब कहाँ हो गए? मोहन ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है वे इंसान नहीं थे, उन्होंने एक पहेली दी है और इसी पहेली की मदद से हम उस गुफा तक पहुंच सकते हैं। पहेली तो मेरी समझ से बाहर है, बलिया ने कहा। जिंदगी एक नदी की धारा के समान है, मोहन ने दोहराया। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले नदी की तलाश करनी होगी। हाँ चलो, बलिया ने उत्साह से कहा। दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद बलिया थक गया। बस करो मोहन, उसने हांफते हुए कहा, अब मुझसे और नहीं चला जाता। जैसे ही बलिया बैठने के लिए नीचे देखा, उसे सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दी। अरे मोहन, बलिया चिल्लाया, यहाँ तो रेत ही रेत है। मोहन की आंखें चमक उठीं। यही वह नदी है जिसकी तलाश हम कर रहे थे। यह सूखी नदी है जिसमें कभी पानी बहता था। अब क्या करें? बलिया ने पूछा। याद है, उस युवती ने कहा था, जो नदी की धारा के साथ बहता है उसकी जिंदगी आसानी से कट जाती है, और जो धारा के विपरीत जाता है सफलता उसी को मिलती है। मोहन ने समझाया, अगर हमें जंगल से बाहर निकलना है तो हमें नदी की धारा की दिशा में जाना होगा, और अगर हमें गुफा में जाना है तो धारा के विपरीत दिशा में। मुझे तो बस जंगल से बाहर निकलना है, बलिया ने डरते हुए कहा। तुम जाओ बलिया, मोहन ने कहा। मैं तो गुफा की ओर जाऊंगा। बलिया ने डरते डरते मोहन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेला मत छोड़ो मोहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों नदी की धारा के विपरीत दिशा में चलने लगे। घंटों चलने के बाद वे एक गुफा के सामने पहुँचे। देखो बलिया, मोहन खुशी से चिल्लाया, हम गुफा पर पहुँच गए। दोनों तेजी से गुफा के अंदर दौड़ गए। गुफा के अंदर उन्होंने एक पत्थर देखा जो गुफा के बीचों बीच रखा हुआ था। बलिया जल्दी से उस पत्थर के पास पहुंचा और उसे छू लिया। हे जादुई पत्थर, मुझे बहुत सारा सोना दे दे। उसने अपनी इच्छा प्रकट की। कुछ भी नहीं हुआ, साधारण सा पत्थर मालूम होता है। बलिया निराश होकर बोला, एक बार मैं प्रयास करके देखता हूँ, मोहन ने कहा। जैसे ही मोहन ने पत्थर को छुआ, वह चमकने लगा और वहीं वह युवक और युवती प्रकट हो गए। तुम दोनों? मोहन हैरान रह गया। तो क्या तुम ही लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हो? हाँ, हम ही हैं, युवक ने कहा। पर हम सबकी इच्छा पूरी नहीं करते, केवल उनकी जिनका मन साफ हो, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो। तो मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं की? बलिया ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे मन में लालच था, युवती ने कहा। तुम सिर्फ अपने लिए मांग रहे थे। मोहन में सभी गुण हैं जो हम एक अच्छे इंसान में देखना चाहते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि इस जंगल में भूतों का साया है, मोहन ने कहा, और यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है मोहन, ये सब अफवाहें हैं। तो वे मानव कंकाल? मोहन ने पूछा। उन्हें तुमने मारा है? अरे नहीं, युवती ने हैरान होकर कहा। हम दोनों कोई भूत प्रेत नहीं हैं। मेरा नाम राजकुमारी चंद्रलेखा है और यह सुधाकर है। हम दोनों भी कभी तुम्हारी तरह ही सामान्य इंसान थे, और एक दिन हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण हम दोनों इस जंगल में कैद हो गए। क्या घटना थी वह? मोहन ने पूछा। और तुम दोनों इस जंगल में कैद कैसे हो गए? सुधाकर ने अपनी कहानी शुरू की।
आज से बहुत सालों पहले इस जंगल के पास ही एक गांव था बिंदापुरा। मैं अपने गांव का प्रमुख चरवाहा था। एक दिन मैं अपने साथ गायों को लेकर जंगल में आया। जब गायें चारा चरने लगी, मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। चंद्रलेखा ने आगे कहा, मैं उसी रास्ते से अपने सैनिकों के साथ गुजर रही थी। मेरे कानों में सुधाकर की बांसुरी का मधुर स्वर पहुंचा और मैं उसे खोजते हुए वहां पहुंची। पहली मुलाकात में ही हम दोनों के बीच प्यार हो गया। मैं राजकुमारी थी और सुधाकर एक साधारण चरवाहा। चंद्रलेखा ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बताया। फिर भी हम एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन मैंने सुधाकर से कहा कि वह मुझे जंगल के अंदर ले चले, जिसके बारे में वह हमेशा बातें करता था। सुधाकर ने आगे कहा, हम दोनों जंगल के अंदर आ गए और एक चट्टान पर खड़े होकर जंगल के दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक चंद्रलेखा का पैर एक पत्थर पर पड़ गया और वह पत्थर नीचे गिर गया। जैसे ही पत्थर नीचे गिरा, हमें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। चंद्रलेखा ने कहा, हम दोनों नीचे गए तो देखा कि वहाँ एक सुंदर स्त्री बैठी हुई रो रही थी। सुधाकर ने गंभीरता से आगे बताया, वह स्त्री कोई और नहीं, एक इच्छाधारी नागिन थी। उसने हमें बताया कि वह और उसका पति नागराज अक्सर उस जगह पर आते थे और जो पत्थर चंद्रलेखा के पैर से गिरा था वह सीधे नागराज के सर पर गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रलेखा ने सिसकते हुए कहा, नागिन ने हम दोनों को श्राप दिया कि हम इसी जंगल में कैद होकर रह जाएंगे और चाहकर भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुधाकर ने बताया, हमने नागिन से माफी मांगी और उसे समझाया कि यह सब अनजाने में हुआ था। आखिरकार उसे हम पर दया आ गई। वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती थी। चंद्रलेखा ने बताया, पर उसने इसका एक तोड़ जरूर बताया। उसने कहा कि यह पत्थर इच्छापूर्ति पत्थर के रूप में जाना जाएगा और जो भी व्यक्ति इस जंगल में अपनी इच्छा लेकर आएगा, उसकी इच्छा हम दोनों पूरी करेंगे। अगर कोई साफ दिल का व्यक्ति इस पत्थर को स्पर्श करेगा तो यह पत्थर चमकने लगेगा। सुधाकर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, नागिन ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को त्याग कर हमें इस श्राप से मुक्त होने का वरदान मांगेगा तो हम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे और अपने समय में वापस चले जाएंगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। क्या दुखद कहानी है, उसने कहा, और तुम दोनों तब से यहीं फंसे हुए हो? हाँ, चंद्रलेखा ने दुख से कहा, हम आज तक इसी जंगल में कैद हैं। सुधाकर ने मोहन की ओर देखकर कहा, खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है मोहन? मोहन कुछ कहने ही वाला था, जिसमें कि अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और वह पत्थर से दूर जा गिरा। पत्थर के सामने अब एक और व्यक्ति खड़ा था और पत्थर से निकलने वाली किरणें उस पर पड़ रही थी। हे जादुई पत्थर, मेरी इच्छा पूरी करो। उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा मन ही मन मांग ली। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सुधाकर ने कहा, तुम कौन हो? मोहन ने गुस्से से पूछा, और तुमने यह क्या किया? व्यक्ति ने मुड़कर देखा, वह सेठ चरणदास था। मैं पीछे पीछे तुम्हारा अनुसरण कर रहा था मोहन, उसने कहा। मुझे पता था कि तुम जैसे साफ दिल के इंसान की मदद से ही मैं इस पत्थर तक पहुंच सकता हूं। तुमने गलत किया। चंद्रलेखा ने सेठ से कहा, पत्थर को सबसे पहले मोहन ने स्पर्श किया था और पत्थर से निकलने वाली किरणें उस पर पड़ी थी। तुमने उसे धक्का देकर अपनी इच्छा मांग ली, पर अब हम यह वरदान वापस नहीं ले सकते। सुधाकर ने खेद से कहा, जो भी इस पत्थर की चमक प्राप्त करता है उसकी एक इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर वे दोनों गायब हो गए। तुम तो वही सेठ हो जिसने उस दिन जंगल के बारे में बात की थी। मोहन ने पहचान लिया। हाँ, सेठ ने स्वीकार किया। मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने वह बात की थी ताकि तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ पहुँच जाऊँ। ऐसा क्यों किया तुमने? मोहन ने दुख से पूछा। सेठ ने अपनी कहानी बताई। मेरे पास बहुत धन दौलत है मोहन, पर मेरा एक बेटा है जो जन्म से ही गूंगा और बहरा है। मैंने उसके इलाज के लिए बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे इस इच्छापूर्ति पत्थर के बारे में पता चला। मैंने कई बार इस जंगल में आने की कोशिश की पर हर बार असफल रहा।
तब मैंने तुम्हारे बारे में सुना। सेठ ने आगे कहा, लोग कहते थे कि तुम एक नेक दिल के इंसान हो। मुझे लगा कि तुम इस पत्थर तक जरूर पहुंच जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे माफ कर दो मोहन, पर मैं अपने बेटे के लिए बहुत बेचैन था। मोहन के दिल में कुछ पल के लिए गुस्सा उठा, पर फिर उसे समझ आया कि सेठ ने यह सब अपने बेटे के लिए किया था। मैं समझ सकता हूँ, उसने कहा। पर फिर उसे अपनी परिस्थिति का ख्याल आया। अब वह इस जादुई पत्थर से अपनी इच्छा नहीं मांग सकता था। उसे साहूकार का कर्ज कैसे चुकाना था। मुझे माफ कर दो दादी, मोहन ने मन ही मन कहा। मेरी वजह से अब आपको इस बुढ़ापे में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तभी बलिया ने एक बात सोची। अरे मोहन, उसने कहा, इस सेठ के धक्का देने से पहले पत्थर की जादुई किरणें तुम पर भी पड़ी थी। इसका मतलब है कि तुम भी एक इच्छा मांग सकते हो। मोहन की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो बलिया, उसने जोर से कहा। सुधाकर, चंद्रलेखा, उस पत्थर का प्रकाश मुझ पर भी पड़ा था। क्या मैं भी एक इच्छा मांग सकता हूँ? सुधाकर और चंद्रलेखा फिर से प्रकट हुए। हाँ मोहन, सुधाकर ने कहा, तुम भी एक इच्छा मांग सकते हो। जल्दी से अपनी इच्छा मांग मोहन, बलिया ने जोश से कहा। धन दौलत जो भी चाहिए मांग ले, मोहन ने सोचा। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने लिए धन मांगे और अपना कर्ज चुकाए, या फिर वह इन दोनों के लिए मुक्ति मांगे। उसने अपने दिल की आवाज सुनी। मेरी इच्छा है, उसने दृढ़ता से कहा, कि आज से तुम दोनों इस श्राप से मुक्त होकर अपने समय में वापस चले जाओ और अच्छे से जीवन व्यतीत करो। बस मैं यही चाहता हूँ। सुधाकर और चंद्रलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन, चंद्रलेखा हैरान थी। तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, तुम दोनों पिछले कई सालों से इस जंगल में कैद हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख देखकर मुझे अपने दुख की याद ही नहीं रही। मोहन, तुम सच में एक नेक दिल के सच्चे इंसान हो। सुधाकर ने भावुक होकर कहा, लोग यहाँ अपनी इच्छा पूरी करवाने आते हैं, पर तुमने अपनी इच्छा हमारे लिए त्याग दी। सुधाकर और चंद्रलेखा के शरीर से एक अलौकिक प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ता गया और अंत में वे दोनों प्रकाश की एक तेज किरण में बदल गए, जो ऊपर आकाश की ओर उड़ गई। तभी वहाँ पर वही इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। रुको मोहन, उसने कहा, तुम एक सच्चे इंसान हो, जो अपनी परिस्थिति को जानते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बल्कि दूसरों के लिए अपनी इच्छा त्याग देते हो। मैं तुम्हारे इस परोपकारी स्वभाव से प्रसन्न हूँ। नागिन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें एक छोटा सा उपहार दिखाई दिया। यह लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार, उसने कहा। इसे एक मिट्टी के बर्तन में रखकर लाल रंग के कपड़े से ढक देना, लेकिन याद रहे तुम्हें इसे देखना नहीं है। अगर गलती से भी तुमने इसे देख लिया तो यह गायब हो जाएगा। उस मटके को तुम सुबह के समय खोलकर देखना। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन भी गायब हो गई। मोहन, बलिया और सेठ चरणदास अपने अपने गांव की ओर लौट गए। रास्ते में मोहन को पता चला कि जंगल से बाहर निकलना इतना आसान था। बस उसे नदी की धारा के साथ चलना था। शायद सुधाकर और चंद्रलेखा उन्हें रास्ता दिखाने के लिए ही आए थे। घर पहुंचकर मोहन ने इच्छाधारी नागिन के दिए उपहार को एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया और उसे लाल कपड़े से ढक दिया, जैसा उसने कहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वह क्या है। वह अपनी दादी के पास गया, जो चिंता से उसका इंतजार कर रही थी। मोहन, दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं कितनी चिंता कर रही थी। माफ करें दादी, मोहन ने शर्मिंदगी से कहा। मैं जंगल के अंदर गया था, जहाँ आपने मुझे जाने से मना किया था। दादी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्यों बेटा, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मोहन ने सारी कहानी बताई। कैसे वह साहूकार के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जंगल गया था, कैसे उसने सुधाकर और चंद्रलेखा से मुलाकात की और कैसे उसने अपनी इच्छा उन्हें मुक्त करने के लिए त्याग दी। दादी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा पोता इतना नेक दिल का है, उन्होंने गर्व से कहा।
तूने बिल्कुल सही किया बेटा, भगवान तेरी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह जब मोहन उठा तो वह उस घड़े के पास गया। उसने लाल कपड़ा हटाया और देखा कि घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर अपनी दादी के पास गया। दादी देखो, उसने खुशी से कहा, नागिन ने मुझे यह उपहार दिया है। अब हम साहूकार का कर्ज चुका सकते हैं। दादी ने भगवान को धन्यवाद दिया। देखा बेटा, उन्होंने कहा, जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है तो भगवान भी तेरी मदद करते हैं। उसी दिन मोहन ने साहूकार रामचरण के पास जाकर अपना सारा कर्ज चुका दिया। साहूकार हैरान रह गया। तुमने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया मोहन? उसने संदेह से पूछा। मेहनत और ईमानदारी से, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, और थोड़ी सी भगवान की कृपा से। साहूकार ने अपनी मूंछें मरोड़ी और पैसे गिनने लगा। कुछ ही दिनों में बिरजू से लेकर गांव के मुखिया तक सभी को पता चल गया कि मोहन के पास अचानक बहुत सारा धन आ गया है। लोग उससे पूछने लगे कि उसने यह धन कहां से पाया। मोहन हमेशा मुस्कुराकर कहता, जंगल से। लोग समझते कि वह मजाक कर रहा है और हंस देते। जंगल से धन कैसे मिल सकता है? पर मोहन जानता था कि उसका धन कहां से आया था। वह अपनी दादी के साथ एक नया घर बनवा लिया और अपनी मेहनत से खेती करने लगा। अब वह गायें चराने नहीं जाता था, पर जंगल के किनारे अक्सर जाकर बैठता और सुधाकर चंद्रलेखा की कहानी को याद करता। एक दिन जब वह जंगल के किनारे बैठा था, उसे फिर से वही बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह धुन बहुत दूर से आ रही थी, जैसे कोई उसे याद कर रहा हो। मोहन मुस्कुराया। वह जानता था कि सुधाकर और चंद्रलेखा अपने समय में वापस जाकर खुश होंगे और वह भी अपनी दादी के साथ अब खुशी से रह रहा था। उसी समय नारायण नगर में सेठ चरणदास अपने बेटे को गले लगाए हुए था, जो अब बोल और सुन सकता था। पिताजी, बेटे ने पहली बार अपने पिता से कहा, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंत में सभी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने से प्रसन्न थे। बलिया भी अपने अनुभव से सीखकर एक बेहतर इंसान बन गया और यह कहानी पूरे इलाके में फैल गई। जंगल के जादुई पत्थर की कहानी, जो सिर्फ नेक दिल वालों की इच्छा पूरी करता था, और कैसे मोहन ने अपने त्याग के फल को पाया, जिसने उसके और उसकी दादी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूर्य की सुनहरी किरणें झोपड़ी की दरारों से रिसकर अंदर आ रही थी। आदित्य अपनी कलाकार की उंगलियों से मिट्टी को सहलाते हुए एक नई आकृति गढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह मिट्टी में नहीं, अपने सपनों में खोया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसके हाथों का स्पर्श बड़ा कोमल था, जैसे वह किसी नन्हे बच्चे को थपथपा रहा हो। कोने में बैठी राधा आटे की लोई बेल रही थी। वह बीच बीच में अपने पति की ओर देख लेती और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं, पर उसके चेहरे से उम्मीद की रोशनी झलकती थी। देखो राधा, आदित्य ने मिट्टी के एक ढेले को उठाते हुए कहा, इस मिट्टी में जीवन है, सिर्फ उसे आकार देने की देर है। राधा ने उसकी ओर प्यार से देखा। तुम्हारे हाथों में जादू है आदित्य। मिट्टी तुम्हारे स्पर्श से जीवंत हो उठती है। काश यह जादू हमारे जीवन में भी कुछ रंग भर देता। आदित्य ने गहरी सांस ली। देखती हो राधा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारी झोपड़ी में आज भी अनाज के लिए संघर्ष है। राधा रोटी बेलना छोड़कर उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आदित्य, तुम्हारी कला तुम्हारी पहचान है। एक दिन दुनिया इसे पहचानेगी, बस थोड़ा धैर्य रखो। रोज रोज की यह कशमकश कब तक चलेगी राधा? आदित्य ने अपनी आवाज में दर्द के साथ कहा, तुम्हारी आंखों में मैं थकान देखता हूँ, फिर भी तुम मुझे हौसला देती हो। तुम्हारी बनाई रोटियां मेरे लिए अमृत से कम नहीं,
लेकिन मेरी बनाई मूर्तियां हमें भरपेट भोजन भी नहीं दे पाती। उसकी बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह तुरंत उन्हें पोंछ गई। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके आंसू देखे। आदित्य, तुम्हारी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती हैं, इतनी जीवंत, फिर भी कोई उनकी सही कीमत क्यों नहीं देता? आदित्य ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हुनर की कीमत समझने में इस दुनिया को वक्त लगता है राधा। कभी कभी किसी हीरे को पहचानने के लिए पारखी नजर चाहिए होती है। तभी दरवाजे पर एक छोटे बच्चे की दौड़ती हुई आवाज सुनाई दी, पिताजी, माँ। रतन, आदित्य और राधा का 9 वर्षीय पुत्र हाथ में एक पुस्तक लिए अंदर दौड़ा आया। उसके चेहरे पर खुशी की लहरें थी और आंखों में ज्ञान की प्यास झलक रही थी। आज गुरुजी ने मुझे नया श्लोक सिखाया, सुनिए, उसने उत्साह से कहा और अपनी किताब से एक संस्कृत श्लोक पढ़ने लगा। आदित्य और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व झलक रहा था। रतन अपने उम्र के बच्चों से अधिक होशियार था और गुरुकुल के सबसे मेधावी छात्रों में से एक था। वाह मेरे शेर! आदित्य ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तुम तो बड़े विद्वान बनोगे। आज गुरुजी ने कहा कि अगर मैं इसी तरह पढ़ता रहा तो एक दिन राजदरबार में विद्वान भी बन सकता हूँ। रतन ने आंखें चमकाते हुए कहा। राधा ने झुककर अपने बेटे को गले लगा लिया। मेरे राजकुमार, तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। हमारे सपनों का दीपक तुम हो। रतन अचानक गंभीर हो गया और बोला, माँ, आज वंशी के पिता आए थे गुरुकुल में। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे गरीब घर के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा की क्या जरूरत। वे कह रहे थे कि बस। आदित्य ने उसे बीच में ही रोक दिया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो बेटा। तुम पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हारी शिक्षा कभी नहीं रुकेगी। राधा ने चिंतित होकर आदित्य की ओर देखा और धीरे से बोली, आदित्य, रतन की पढ़ाई, गुरुकुल का खर्च, यह सब कैसे चलेगा? पिछले महीने भी हम दान दक्षिणा नहीं दे पाए थे। आदित्य के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आई, लेकिन उसने दृढ़ता से जवाब दिया, राधा, रतन को पढ़ाना जरूरी है। हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा, 3 गुनी, 4 गुनी, जितनी भी जरूरत हो। गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, राधा ने दुखी स्वर में कहा। कहते हैं खाने को रोटी नहीं पर रतन को गुरुकुल भेज रहे हो। आदित्य ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, देखो राधा, गांव वालों की बातें मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकती। अरे मैं जानता हूँ, एक दिन हमारा रतन कुछ न कुछ बड़ा करेगा। हम दोनों का सपना पूरा करेगा। देखना, बस तुम हार मत मानना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने आदित्य के हाथ चूम लिए और बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आदित्य। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं। रतन ने अपने माता पिता को एक दूसरे के हाथों को थामे देखा और उनके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। पिताजी, माँ, उसने धीरे से कहा, मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। एक दिन मैं आपको इतना अमीर बना दूंगा कि आप कभी चिंता नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ। आदित्य और राधा ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उस छोटी सी झोपड़ी में गरीबी के बीच भी प्यार और उम्मीद का दिया जल उठा। अगली सुबह सूर्य उगने से पहले ही आदित्य उठ गया। उसने अपनी मूर्तियां संभाली और बाजार जाने की तैयारी करने लगा। राधा ने उसके लिए रोटी और नमक बांध कर दिया। जल्दी वापस आना। राधा ने उसके माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, आज मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत खुलेगी। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारे आशीर्वाद से ही सब अच्छा होगा। वह अपनी मूर्तियों से भरी टोकरी लेकर निकल पड़ा। सुबह की ताजी हवा में सांस लेते हुए उसने अपने गांव की गलियों से गुजरना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर उसे गांव के कुछ लोग मिल गए जो चौपाल के पास बैठे थे।
अरे आदित्य भाई, आज फिर से मिट्टी के खिलौने बेचने जा रहे हो? एक व्यक्ति ने तंज कसा। दूसरे ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे अब तो बाजार वाले भी तंग आ गए होंगे। हाँ रे हाँ, और बेटे को गुरुकुल भेज रखा है। यह नहीं कि घर के काम में हाथ बटाए। अरे आदित्य के पास खाने को तो है नहीं, पर सपने बड़े ऊंचे देख रहा है। तीसरे ने मजाक उड़ाया। आदित्य रुक गया। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसने सिर ऊंचा रखा। मेरे सपनों का मजाक मत उड़ाओ, उसने शांत स्वर में कहा। देखना, एक दिन यही मिट्टी मेरे बेटे को बड़ा आदमी बनाएगी। हाँ, देखते हैं वो दिन कब आता है, एक बुजुर्ग ने व्यंग्य से कहा। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी टोकरी संभाली और आगे बढ़ गया। उसके कदमों में एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे वह सिर्फ बाजार ही नहीं, अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा हो। बाजार पहुंचकर आदित्य ने एक कोने में अपनी चटाई बिछा दी और मूर्तियां सजा दी। उसकी मूर्तियां वाकई सुंदर थी, किसानों की, देवी देवताओं की, पशु पक्षियों की। हर मूर्ति में एक अलग भाव था, एक अलग कहानी, जैसे उनमें जान आ गई हो। लोग रुकते, मूर्तियों को देखते, प्रशंसा करते, पर खरीदते कम ही थे। कई बार लोग मोलभाव करते और बहुत कम दाम देते, जिसे आदित्य मजबूरी में स्वीकार कर लेता। यह लीजिए, एक व्यापारी ने आदित्य के हाथ में कुछ सिक्के थमाते हुए कहा। इससे ज्यादा नहीं दे सकता। आदित्य ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसके अंदर एक टीस उठी। उसकी मूर्तियों की वास्तविक कीमत इससे कहीं अधिक थी। फिर भी वह चुप रहा। उसके पास विकल्प नहीं था। दिन ढलने लगा और आदित्य ने अपनी बची हुई मूर्तियां संभालकर घर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में वह गुरुकुल के पास रुका, जहां रतन पढ़ता था। गुरुकुल के बाहर आदित्य बेसब्री से रतन का इंतजार करने लगा। जैसे ही छात्र बाहर निकलने लगे, उसकी आंखें अपने बेटे को खोजने लगी। रतन खुशी खुशी दौड़ता हुआ आ पहुंचा। पिताजी, आप आ जाए। आज गुरुजी ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी सब सीख रहा हूँ। आदित्य की थकी हुई आंखों में एक नई चमक आ गई। ओ मेरा बेटा, उसने रतन को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। तुम मेरे सपनों की रोशनी हो। रोशनी? रतन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बेटा, आदित्य ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हारी आंखों में जो ज्ञान की चमक है, वही मेरे अंधेरे को दूर करती है। रतन की आंखें भावुक हो गईं। पिताजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपकी मेहनत का मान बढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, आदित्य की आंखों में नमी आ गई। बस यही तो मेरा सपना है मेरे बच्चे। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पिता पुत्र हाथ पकड़कर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में रतन अपने गुरुकुल की कहानियां सुनाता रहा और आदित्य उसे प्यार से सुनता रहा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान के बावजूद एक संतोष था, जैसे उसके बेटे की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी कमाई हो। रात में जब रतन सो गया, आदित्य दिए की हल्की रोशनी में बैठकर फिर से मूर्तियां गढ़ने लगा। राधा पास ही चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। आदित्य, उसने धीरे से कहा, कब तक यूं खुद को थकाओगे? दिन भर बाजार में भटकते हो और रात में भी आराम नहीं करते। आदित्य ने बिना रुके मिट्टी को आकार देते हुए जवाब दिया। जब तक रतन का भविष्य संवर नहीं जाता, मैं थक नहीं सकता राधा। ये मिट्टी की मूर्तियां मेरे हाथों से नहीं, मेरे सपनों से बनती हैं। राधा उठी और उसके पीछे आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मेरा विश्वास तुम्हारे साथ है। आदित्य ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और चूम लिया। तुम मेरे हौसले की ताकत हो राधा। जब तुम साथ हो तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण के थे। आदित्य की आंखों में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना था और राधा की आंखों में अपने पति की मेहनत की लौ। गरीबी के अंधेरे में यह सपने ही उनके घर को रोशन कर रहे थे। समय बीतता गया और आदित्य की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
उसके हाथों की बनाई मूर्तियां बाजार में अच्छे दाम पर नहीं बिकती थी। झोपड़ी में अनाज खत्म होने के कगार पर था। राधा और रतन की उदास आंखें आदित्य का कलेजा चीर रही थी। एक दिन राधा अपनी आंखों में आंसू लिए आदित्य के पास आई। आदित्य, उसने उदास होकर कहा, इतने दिन हो गए, तिनका तिनका जोड़कर जो कुछ बचा था वो भी खत्म होने वाला है। रतन के गुरुकुल की फीस भी देनी है। मैंने सोचा था थोड़ा अनाज बचाकर रखूंगी, पर बचा ही नहीं। आदित्य की आंखों में असहायता झलक रही थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ राधा, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो क्या बताऊं मैं। आदित्य, राधा ने उसके हाथ थामे, तुम इतनी सुंदर मूर्तियां बनाते हो, फिर भी तुम्हारी मूर्तियां क्यों नहीं बिकती? क्यों लोग तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करते? आदित्य ने अपना सिर झुका लिया। हाँ, यह सब किस्मत का खेल है राधा। कभी कभी हुनर भी वक्त से हार जाता है, लेकिन कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे? राधा की आवाज में दर्द था। मैं अपने बेटे की आंखों में भूख नहीं देख सकती आदित्य। आदित्य अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। अब और नहीं राधा, उसने दृढ़ता से कहा, मैंने ठान लिया है। अब मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर हर इंसान दंग रह जाएगा। ऐसी सुंदर स्त्री की मूर्ति जिसे देखकर राजा विक्रम भी मेरी कला की कद्र करने को मजबूर हो जाएंगे। राधा ने हैरानी से उसे देखा। देखना राजा विक्रम, तुम उनकी सभा तक कैसे पहुँचोगे? आदित्य, हाँ, मैं रास्ता निकाल लूंगा राधा। आदित्य के स्वर में आत्मविश्वास था, लेकिन अब मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। यह आखिरी कोशिश होगी और इस बार किस्मत को मेरे साथ आना होगा। राधा ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर विश्वास है आदित्य, हमेशा रहेगा। उस दिन के बाद आदित्य ने दिन रात एक कर दिया। वह मिट्टी को अपनी कल्पना से गढ़ता, सांचे में डालता और हर रात खुद से वादा करता कि यह मूर्ति उसकी तकदीर बदल देगी। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाने में जुट गया। रतन भी स्कूल के बाद उसकी मदद करता। राधा उनके लिए गरम गरम रोटियां और चाय बनाकर लाती और आदित्य को हौसला देती रहती। यह मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, आदित्य ने एक रात कहा, जिसमें सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि एक आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो देखने वाले से बात करे। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद आदित्य ने वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली। उसकी आंखों में गर्व और उम्मीद की चमक थी। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मानो उसमें प्राण बसने को तैयार हो। आदित्य, राधा ने मूर्ति देखकर हैरानी से कहा, ये तो साक्षात देवी जैसी लग रही है। इतनी सुंदर मूर्ति तो मैंने कभी नहीं देखी। आदित्य मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक अजीब संतुष्टि थी। हाँ, अब यह मूर्ति राजा विक्रम के दरबार में जाएगी राधा। अगर राजा ने इसे देख लिया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तुम देखना। हे भगवान, राधा ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाए आदित्य। रतन ने भी मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। पिताजी, आपने तो जादू कर दिया, मूर्ति में जान है। आदित्य ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब किसी चीज को पूरे दिल से बनाओ तो उसमें अपनी आत्मा डाल दो, तब वह जीवित हो उठती है। अगले दिन सुबह सुबह आदित्य अपनी बनाई मूर्ति लेकर केशव नगर जाने के लिए निकल गया। वह मूर्ति को एक साफ कपड़े में लपेटकर संभाल कर चल रहा था, जैसे कोई मूल्यवान खजाना ले जा रहा हो। गांव वालों ने उसे मूर्ति के साथ देखा तो ताने मारने लगे। अरे आदित्य, एक व्यक्ति ने पुकारा, क्यों भाई, अब क्या राजा विक्रम को मूर्ति बेचने चले हो क्या? अरे, चाहे तुम कितनी ही सुंदर मूर्ति बना लो, दूसरे ने कहा, तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। आदित्य, गांव के मुखिया ने तंज कसा, कहीं यह मूर्ति बेचकर कुछ पैसे तो नहीं जोड़ना चाहते? एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अरे, ये तो राजा विक्रम को अपनी मूर्ति दिखाने जा रहा है, लगता है इस बार बड़ी उम्मीदें लेकर निकला है। क्यों? हाँ, आदित्य ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया, इस बार मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखना। अरे, तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए मूर्ति नहीं, चमत्कार चाहिए भैया, मुखिया ने हंसते हुए कहा।
चमत्कार, कभी कभी चमत्कार भी इंसान की मेहनत को देखकर आते हैं, मुखिया जी, आदित्य ने शांति से जवाब दिया। गांव वालों की बातों को अनसुना करके आदित्य आगे बढ़ गया। उसके कदम थक चुके थे, लेकिन हौसला अब भी बरकरार था। वह किसी तरह महल तक पहुंच गया, लेकिन दरबार के बाहर सख्त पहरा था। 2 सैनिक द्वार पर तैनात थे, उनकी कड़ी नजरें हर आने जाने वाले को जांच रही थी। नमस्कार, आदित्य ने विनम्रता से कहा, मुझे राजा विक्रम के सामने पेश होने दीजिए। मैंने ऐसी मूर्ति बनाई है जिसे देखकर राजा भी दंग रह जाएंगे। दंग रह जाएंगे? एक सैनिक ने उपहास किया। राजा विक्रम के पास कलाकारों की कमी नहीं है। तुम्हारे जैसे भिखारी जैसे हालत वाले को दरबार में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। समझ गए? आदित्य के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन उसने फिर से कोशिश की। देखिए, मैं सिर्फ अपनी कला दिखाना चाहता हूँ, कृपया करें। अरे कहा ना, राजा विक्रम के दरबार में तुम्हारी मूर्ति की कोई जगह नहीं है, दूसरे सैनिक ने कड़कते हुए कहा। चलो लौटो और अपना वक्त और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। देखिए, आदित्य ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया करके एक बार राजा को मेरी मूर्ति दिखा दीजिए। मेरी मेहनत की कदर कीजिए, थोड़ी तो कदर कीजिए। अरे कहा ना, चले जाओ यहाँ से, सैनिक ने उसे धक्का देते हुए कहा। समझ में नहीं आता क्या? चलो जाओ। आदित्य का सपना टूट गया। सैनिकों ने उसे दरबार के बाहर ही रोक दिया। अपमानित और निराश आदित्य वहां से लौटने लगा। उसके हाथों में अब भी वह मूर्ति थी, लेकिन वह अब उसके लिए बोझ सी लग रही थी। आदित्य थकाहारा टूटा हुआ जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। भूख और थकान ने उसे बेहाल कर दिया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। क्यों? वह फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों मेरी मेहनत की इतनी दुर्गति है? क्या सच में किस्मत ही सब कुछ होती है? आदित्य की आंखों में आंसू थे और वह अपनी बनाई मूर्ति को देख रहा था। उसने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया था, अपने परिवार का भविष्य इस पर टिका था, लेकिन अब सब व्यर्थ लग रहा था। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये मूर्ति वाकई में बहुत सुंदर है, एक मधुर आवाज ने कहा। हाँ, ये कौन है? आदित्य ने आंसू पोंछते हुए आसपास देखा। उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। आदित्य उसे देखकर स्तब्ध रह गया। हाँ, ये तो, आदित्य हकलाने लगा। अरे ये तो मेरी मूर्ति, मतलब जो मैंने मूर्ति बनाई थी वैसी लग रही है। आदित्य के चेहरे पर हैरानी और डर का मिश्रण था। सामने खड़ी स्त्री बिल्कुल उसी मूर्ति की तरह थी जिसे आदित्य ने अपनी कल्पना से गढ़ा था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आदित्य ने डरते हुए पूछा। स्त्री मुस्कुराई। यह मूर्ति तो तुमने बड़ी ही सुंदर बनाई है। ऐसा लगता है जैसे इसमें जान बसने वाली हो। तुम कौन हो? आदित्य ने घबराते हुए पूछा। यह मूर्ति बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही है। तुम मुझे मूर्ति की दुनिया की रानी कह सकते हो, स्त्री ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया। यह सुनकर आदित्य चौंक पड़ा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, बहुत जल्द समझ आ जाएगा, स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो सच में बड़े कलाकार हो। तुमने एक ऐसी मूर्ति बनाई है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मगर तुम इस मूर्ति को लेकर क्यों भटक रहे हो? ये सब मेरी समझ से परे है, आदित्य ने परेशानी से कहा। तुम हो कौन? मगर आदित्य की मूर्ति की तरह दिखने वाली वह सुंदर स्त्री आदित्य के सवाल को नजरअंदाज करती हुई मूर्ति को देखते हुए रहस्यमय अंदाज में बोली। तुम तो मूर्तियों की दुनिया का राजा बन सकते हो। तुम्हें तो राजमहल में होना चाहिए। नहीं, मेरा भाग्य इतना उदार नहीं, आदित्य ने निराश स्वर में कहा। मेरी मूर्तियां सिर्फ धूल फांकती हैं और मैं गरीबी में जी रहा हूँ। स्त्री की आंखों में एक अजीब चमक आई। लगता है तुम अभी खुद को नहीं पहचानते, लेकिन समय तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। जब समय आएगा, नियति तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां जाना तुम्हारा अधिकार है। इतना बोलकर वह सुंदर स्त्री बड़ी तेजी से वहां से चली गई। आदित्य उसे जाता हुआ देखता रहा।
उसकी आंखों में सवाल थे लेकिन जवाब कहीं नहीं था। वो भारी मन से घर लौट आया। आदित्य के चेहरे की मायूसी देखकर उसकी पत्नी उससे बोली, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राधा, आदित्य ने थके स्वर में कहा, लगता है मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। राजा विक्रम के सैनिकों ने मुझे महल के अंदर घुसने तक नहीं दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, लेकिन उन सैनिकों का दिल नहीं पसीजा। राधा ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और उसे सांत्वना देते हुए कहा, हिम्मत मत हारिए, आप ही तो हमारी हिम्मत है। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा और रतन का क्या होगा? राधा, आदित्य ने उदास होकर कहा, मैं भी इंसान हूँ। सच बताऊं तो अब मुझमें किस्मत से लड़ने की और शक्ति नहीं बची है। राधा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब सही समय आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। बस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हमारे पास हिम्मत के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिम्मत से ही विश्वास पैदा होता है। अगर आप हार जाएंगे तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती। आदित्य ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रात भर आंसू बहाता रहा और उसने सारी रात जागते हुए गुजार दी। अगली सुबह आदित्य रतन को गुरुकुल छोड़ने चला गया। उसके चेहरे पर अब भी कल की निराशा थी, लेकिन वह अपने बेटे के सामने मजबूत बना रहना चाहता था। बेटा, उसने रतन को गुरुकुल के द्वार पर छोड़ते हुए कहा, मेरे बच्चे, ध्यान से पढ़ना है ना? गुरुजी की हर बात मानना। ठीक है बेटा। जी पिताजी, रतन ने उसके हाथ को चूमते हुए कहा। रतन को गुरुकुल छोड़कर आदित्य बाजार चला गया और मूर्ति बेचने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद कुछ ग्राहक उसके पास आकर खड़े हो गए। तुम्हारी मूर्ति तो वाकई में बहुत सुंदर है, एक ग्राहक ने प्रशंसा की। यह बताओ कितने दाम लोगे? जी, केवल एक मुद्रा, आदित्य ने विनम्रता से कहा। अरे पागल हो क्या? ग्राहक ने तेज आवाज में कहा। तुम केवल एक मामूली सी मूर्ति के लिए इतने ऊंचे दाम मांग रहे हो? अब क्योंकि यह मूर्ति महीनों की मेहनत का नतीजा है, आदित्य ने अपनी कला का बचाव करते हुए कहा। अरे तो मेहनत से क्या होता है, हैं? ग्राहक ने मजाक उड़ाया। हम दूसरी जगह से ले लेंगे। चलो भाई। आदित्य को दुख हुआ, लेकिन उसने मजबूरी में सिर झुका लिया। अच्छा ठीक है। आदित्य ने मजबूरी में मूर्तियों को बहुत कम दाम में बेच दिया। उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे घर चलाना था, रतन की पढ़ाई का खर्च उठाना था। शाम को आदित्य रतन को गुरुकुल से लेने चला गया। पिताजी, पिताजी, रतन ने दौड़कर आदित्य को गले लगा लिया। आज तो मैंने गुरुजी से बहुत कुछ सीखा है। हाँ अच्छा बेटा, आदित्य ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। चलो घर चलते हैं। चलो चलो। आदित्य और रतन घर लौटने लगे। अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं। पिताजी, रतन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, लगता है कि आज बारिश होने वाली है। हाँ, आदित्य ने चिंता से आसमान की ओर देखा। चिंता मत करो बेटा, हम उससे पहले घर पहुंच जाएंगे। अचानक तेज बारिश होने लगी। आदित्य ने रतन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। पिताजी, रतन ने डरते हुए कहा, बारिश तेज हो रही है। हाँ बेटा, आदित्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। निश्चिंत रहो। अचानक रास्ते में कीचड़ भरा गड्ढा आ गया। आदित्य का पैर फिसल गया। आदित्य गड्ढे से सटे हुए एक तालाब में गिर पड़ा। पिताजी, पिताजी, रतन चीख उठा। आदित्य पानी में डूबता चला गया। रतन चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन बारिश के शोर में उसकी आवाज दब गई। रतन रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपनी माँ को बताने लगा। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी? राधा के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। राधा दौड़ते हुए तालाब तक पहुंच गई और आदित्य को चीखते हुए आवाजें लगाने लगी। आदित्य, आदित्य। मगर राधा,
की आवाज लौटकर राधा के पास ही आ पहुंची, मगर आदित्य की आवाज नहीं आई। आदित्य, आदित्य, राधा चीखती रही, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? लौट आओ आदित्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। हे भगवान, वह रोती हुई बोली, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? राधा तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोती रही। रतन भी अपनी माँ को देख आंसू बहाता रहा। तालाब के जल में एक रहस्यमय कंपन उठ रहा था, लेकिन किसी को इसका आभास नहीं था। राधा अपने बेटे रतन को लेकर गांव की चौपाल पर चली गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और बेपसी झलक रही थी। वो लोगों से मदद मांगने लगी, कृपया करके कोई मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करे। उसने भीख मांगते हुए कहा, वो कई दिनों से लापता है। तालाब के पास गए थे, फिर लौटे ही नहीं। अरे पगला गई हो क्या? एक बुजुर्ग ने तीखे स्वर में कहा, जिस तालाब की बात कर रही हो वहाँ तो कोई पास भी नहीं जाता। वो रहस्यमयी तालाब है, वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते। तुम्हारा मूर्ख पति खुद मुसीबत में फंस गया। एक युवक ने कहा, अब भुगतो, हम क्या कर सकते हैं? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने लोगों से उम्मीद ही छोड़ दी। वो चुपचाप रतन का हाथ पकड़कर अपने घर लौट आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आदित्य नहीं लौटा। घर में राशन खत्म हो गया। राधा ने अपने गहने बेचकर कुछ दिन घर चलाया, लेकिन अब वो भी खत्म हो रहे थे। गुरुकुल की फीस बकाया हो गई थी और गुरुजी ने रतन को फटकार लगाई थी। एक दिन रतन अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ा। माँ, उसने सिसकते हुए कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और पिताजी की बहुत याद आ रही है। माँ, राधा ने रतन को अपनी बाहों में भर लिया। तेरे पिताजी जो भी कमाते थे ईमानदारी से कमाते थे। हम गरीब जरूर थे, लेकिन कभी भूखे नहीं रहे। पर अब हमारी हालत भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है। राधा ने रतन के आंसू पोंछे और अचानक उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प आ गया। अब से मैं मूर्तियां बनाऊंगी। उसने दृढ़ता से कहा, तेरे पिता के साथ रहकर मैंने मूर्तियां बनाना सीखा है। हम भूखे नहीं रहेंगे। राधा ने रात भर रतन के साथ मिलकर मूर्तियां बनाईं। रतन भी अपनी माँ की मदद करता रहा। वे साथ में काम करते और कभी कभी आदित्य की यादों में डूब जाते। माँ, रतन ने एक मूर्ति को सहलाते हुए कहा, पिताजी कहते थे कि मूर्ति बनाते समय उसमें अपने दिल के सपने भरने चाहिए। राधा ने अपने बेटे को प्यार से देखा। हाँ बेटा, यही तो तुम्हारे पिता का हुनर था। उनकी मूर्तियों में जान होती थी। अगली सुबह वो उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गई। राधा ने बाजार में मूर्तियां रखी ही थी कि गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोग वहां आ पहुंचे। मुखिया ने उपहास किया, स्त्री होकर मूर्तियां बेच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राधा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो मेरे घर पर 2 वक्त की रोटी भिजवा दिया करो, फिर मैं मूर्तियां नहीं बेचूंगी। अरे बड़ी तेज हो गई हो तुम, मुखिया ने तंज कसा। पति के जाते ही पर निकल आए तुम्हारे। राधा ने मुखिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मूर्तियां बेचनी जारी रखी। धीरे धीरे लोग उसकी मूर्तियां खरीदने लगे। हालांकि वे आदित्य की मूर्तियों जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन राधा की कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने लोगों का दिल जीत लिया। उधर आदित्य को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब महल में पाया। चारों ओर चमकदार मूर्तियां थी। हर मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मानो जीवित हो। अरे ये मैं कहाँ आ गया? आदित्य ने घबराकर आसपास देखा। क्या मैं मर चुका हूँ? तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में टकराई। उसने घूमकर देखा तो उसके पीछे वही सुंदर स्त्री खड़ी थी जो उसे जंगल में मिली थी। तुम तो मुझे जंगल में मिली थी, आदित्य ने हैरान होकर कहा। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे याद है, मैं तालाब में डूब गया था और मैंने अपने बेटे की पुकार भी सुनी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम मूर्तियों के संसार में हो। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। यह क्या बकवास कर रही हो?
इस संसार के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मेरा नाम चंद्रलेखा है। स्त्री ने अपना परिचय दिया। मैं इस मूर्तियों की नगरी की रानी हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आओ इस नगरी में घूमकर देख लो। आदित्य भागता हुआ महल से बाहर निकल गया। उसने देखा कि चारों ओर लोग थे, मगर वो इंसान नहीं बल्कि मूर्तियों जैसे लग रहे थे। कोई खेती कर रहा था, कोई दुकान पर हलवा बना रहा था, तो कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, मगर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे सब एकदम निर्जीव लग रहे थे। आदित्य घबराकर वापस महल में आ गया। सिंहासन पर वही सुंदर स्त्री बैठी थी। यह सब क्या है? आदित्य ने परेशानी से पूछा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम जिस तालाब में गिरे थे वो तालाब हमारे इस संसार का द्वार है। चंद्रलेखा ने बताया। मैंने तुमसे कहा था कि नियति तुम्हें बुला लेगी। तुम्हारी कला की कद्र करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो, आदित्य ने विनती की, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारे बहुत परेशान होंगे। इतना आसान नहीं है तुम्हारा घर लौटना। चंद्रलेखा ने कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बताई हुई एक मूर्ति बनानी होगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आदित्य ने निराश होकर कहा, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी गैरमौजूदगी में बहुत परेशान होंगे। उन्हें भूखे सोना पड़ेगा। चिंता मत करो। चंद्रलेखा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हारे परिवार को गरीबी छू भी नहीं सकेगी। आदित्य उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या वो इस दुनिया में फंस चुका था? क्या उसकी वापसी का कोई रास्ता था? कुछ देर बाद आदित्य चंद्रलेखा के साथ एक रहस्यमय कक्ष में दाखिल हो गया, जहां दीवारों पर अद्भुत मूर्तियां सजी थी। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। चंद्रलेखा आदित्य को आईने के सामने ले गई। आदित्य, उसने कहा, इस आईने में देखो। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उसकी मूर्ति बनानी है। चंद्रलेखा, आदित्य ने आईने में देखकर कहा, इसमें तो तुम दिखाई दे रही हो। सही कहा तुमने आदित्य। चंद्रलेखा ने प्रसन्नता से कहा, तुम्हें मेरी ही मूर्ति बनानी है, वैसे ही जैसे तुमने अपनी दुनिया में बनाई थी। लेकिन क्यों? आदित्य ने हैरानी से पूछा। इसकी क्या जरूरत है? इस दुनिया का यही उसूल है। चंद्रलेखा ने रहस्यमय ढंग से कहा, अगर कोई मूर्ति को हूबहू जीवंत रूप दे देता है तो उसमें जान आ जाती है। आदित्य यह सुनकर सन्न रह गया। और हाँ, चंद्रलेखा ने आगे कहा, अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है आदित्य। मैंने सब संभाल लिया है। तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। इधर आदित्य की पत्नी राधा अपने पुत्र रतन के साथ बाजार में थी। वो किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। तभी एक सुंदर स्त्री वहां पहुंची। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि चंद्रलेखा थी। मैं तुम्हारी बनाई मूर्ति खरीदना चाहती हूँ, चंद्रलेखा ने राधा से कहा। राधा ने अचरज से उसे देखा। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी मूर्ति मेरे पति ने बनाई थी। शायद तुम्हारे पति बहुत कुशल कलाकार हैं, चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना बोलकर चंद्रलेखा ने एक पोटली में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं राधा को सौंप दी। कला की कद्र करना मेरा फर्ज है, चंद्रलेखा ने कहा। इतनी सारी मुद्राएं, इतनी कीमत क्यों? राधा ने हैरान होकर पूछा। बस समझ लो तुम्हारी मेहनत की सही कीमत, चंद्रलेखा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। राधा खुशी खुशी घर लौट आई। उसके मन में अब भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं थी। रतन, उसने अपने बेटे से आनंद से कहा, अब हमें वर्षों काम करने की जरूरत नहीं। यह स्वर्ण मुद्राएं हमारे सपनों को पूरा करेंगी। तुम्हारे पिता ने जो सपना देखा था तुम्हें गुरुकुल में पढ़ाकर बड़ा विद्वान बनाने का, अब वो सपना सच होगा। उधर आदित्य मूर्ति बना रहा था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति किसी सुंदर पुरुष की थी। ये मूर्ति, आदित्य ने विस्मय से कहा, वाह, यह तो कितनी सुंदर मूर्ति है। क्यों ना मैं इसे सही कर दूं? आदित्य मूर्ति के करीब चला गया।
वो उसे छूने ही वाला था कि तभी चंद्रलेखा अचानक वहां आ गई। रुक जाओ आदित्य, उसने चिल्लाकर कहा, इस मूर्ति को मत छूना। क्यों? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, इसमें ऐसा क्या है? चंद्रलेखा के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, बस इसे मत छूना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चंद्रलेखा ने उस टूटी हुई मूर्ति को उठाकर दूसरे कक्ष में रख दिया। आदित्य ने चुपचाप चंद्रलेखा की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। आदित्य, चंद्रलेखा ने खुश होकर कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी हैं। अब तुम्हें बस जल्दी से मेरी मूर्ति बनानी है। कुछ ही दिनों में आदित्य ने चंद्रलेखा की हूबहू मूर्ति तैयार कर ली थी। चंद्रलेखा उस मूर्ति को बड़े गौर से देख रही थी। तुमने तो बिल्कुल मेरी ही तरह मूर्ति बना दी है, उसने प्रसन्नता से कहा। आदित्य, ऐसा लग रहा है मानो यह मेरी जुड़वा बहन हो। ओ, आदित्य ने अब घबराते हुए पूछा, अब आगे क्या करना है? इस संसार का एक उसूल है, चंद्रलेखा ने कहा। यहाँ अगर कोई मूर्ति जीवंत जैसी बना दी जाए तो उसमें प्राण आ जाते हैं। चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि मूर्ति में प्राण आ गए। देखते ही देखते मूर्ति चंद्रलेखा के बगल में खड़ी हो गई। मैं चंद्रलेखा की जुड़वा बहन हूँ, मूर्ति ने बोलना शुरू किया, जिसे इस मूर्तियों के नगर के राजा ने नष्ट कर दिया था। लेकिन वो चंद्रलेखा को नष्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर थी। यह सब हो क्या रहा है? आदित्य ने परेशानी से पूछा। और यह तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए कि बरसों से मेरा सपना था कि मैं इस मूर्तियों के नगर की रानी बनूं, जुड़वा बहन ने कहा। और अब मेरा सपना पूरा हो चुका है। लेकिन मेरी जुड़वा बहन का सपना है कि वो तुम्हारे संसार पर भी शासन करें। उधर राधा और रतन घर पर बैठे स्वर्ण मुद्राएं गिन रहे थे। अचानक उन मुद्राओं से रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी और दोनों गायब हो गए। खुद को उसी स्थान पर पाया जहां आदित्य खड़ा हुआ था। यह मैं कहाँ हूँ? राधा ने घबराकर पूछा। ये तो वही है जिसने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी। रतन ने चंद्रलेखा को देखकर कहा। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? राधा ने अपने पति को देखकर चिल्लाया। यह तालाब के अंदर दूसरी दुनिया का द्वार है जो इस मूर्तियों के नगर में खुलता है, आदित्य ने जल्दी से बताया। चंद्रलेखा और उसकी जुड़वा बहन ने आदित्य और उसके परिवार को घेर लिया। आदित्य, चंद्रलेखा ने कहा, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं और मेरी जुड़वा बहन मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बलि देकर अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे। उसके बाद हम दोनों बहनें इस पृथ्वी पर भी शासन करेंगी। तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आदित्य, राधा ने डरते हुए कहा, यह वही औरत है जिसने मुझे सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी थी। लेकिन ये कौन सी दुनिया है राधा? आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो कुछ भी कर रही है उसका अंत अब शुरू हो चुका है। क्या मतलब? राधा ने हैरानी से पूछा। तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मैं सच जान चुका हूँ, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। कौन सा सच? चंद्रलेखा ने तीखे स्वर में पूछा। जब तुमने मुझसे उस मूर्ति को लेकर उस कक्ष के अंदर रखा था, आदित्य ने बताया, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। उस रात जब सब सो रहे थे, मैं उस मूर्ति के पास गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसमें से एक आवाज आई। तभी कक्ष का दरवाजा खुल गया और वही टूटी हुई मूर्ति जिसे आदित्य ने छुआ था अचानक जीवित हो उठी। सावधान रहना आदित्य, मूर्ति ने कहा। यह चंद्रलेखा और उसकी बहन साधारण स्त्रियां नहीं हैं। यह ना पृथ्वी की है और ना ही इस मूर्तियों के नगर की। यह दोनों राक्षसी हैं जिन्होंने इस नगरी को अपने काले जादू से ग्रसित कर दिया है। जिन्हें तुम मूर्तियां समझते हो वो पहले सामान्य थे, जिन्हें इनके काले जादू ने इस अवस्था में पहुंचा दिया। तभी मुझे समझ में आ गया था, आदित्य ने कहा, कि तुम और तुम्हारी बहन इस मूर्तियों के नगर पर कब्जा करके इसे अपना अड्डा बना चुकी हो।
लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। झूठ। चंद्रलेखा चिल्लाई, यह सब झूठ है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो यही है कि तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, आदित्य ने कहा, और अब वो भी आएगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो। आदित्य द्वारा बनाई गई सुंदर पुरुष की मूर्ति अचानक जीवित हो उठी। चंद्रलेखा और उसकी बहन घबरा गईं। ये कैसे संभव है? चंद्रलेखा ने दहशत से पूछा। संभव है क्योंकि यही इस मूर्तियों के नगर का असली राजा है, सुंदर पुरुष ने कहा। बहुत हो गया तुम्हारा आतंक चंद्रलेखा। अब इस नगरी को मुक्त करने का समय आ गया है। तुम हमें नहीं हरा सकते। चंद्रलेखा ने गुस्से से कहा, हमारी शक्ति अपार है, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया, राजा ने दृढ़ता से कहा। अचानक रंगबिरंगी किरणों ने चंद्रलेखा और उसकी बहन को घेर लिया। दोनों बहनें तड़पने लगी, उनके शरीर जलने लगे और कुछ ही क्षणों में वो दोनों राख में तब्दील हो गईं। आदित्य, राजा ने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से यह मूर्तियों की नगरी अब आजाद हो गई है। अगर तुम समय पर न आते तो पता नहीं यह दोनों बहनें तुम्हारी दुनिया का क्या हाल करती। यह तो मेरा सौभाग्य था कि मैं इस नगरी को बचा सका, आदित्य ने विनम्रता से कहा। तुम्हारी वीरता के लिए, राजा ने कहा, हम तुम्हें यह स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। अब तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने संसार में लौट सकते हो, जाओ। अगले ही पल आदित्य, राधा और रतन ने खुद को अपने घर में पाया। उनके सामने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। आदित्य, राधा ने अपने पति को गले लगाते हुए कहा, ये सच है, हम वापस आ गए। हाँ राधा, आदित्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब हमारे दिन बदल गए। पिताजी, रतन ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ मेरे बेटे हाँ, आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, लेकिन ये दौलत से ज्यादा हमारे साहस और सच्चाई की जीत की निशानी है। उस दिन के बाद आदित्य एक महान और धनी मूर्तिकार बन गया। उसने अपने गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और एक कला विद्यालय भी खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में मूर्तिकला सिखाता था। राधा, जो कभी गरीबी में जी रही थी, अब अपने पति के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद करती थी। रतन बड़ा होकर एक प्रसिद्ध विद्वान बना, जो अपने पिता की कला का सम्मान करता था और कला और विद्या के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता रहा। आदित्य की मूर्तियां अब राजदरबार और धनी लोगों के महलों में सम्मान के साथ रखी जाती थी। राजा विक्रम ने भी उसकी कला की तारीफ की और उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। लेकिन आदित्य कभी नहीं भूला कि उसकी असली ताकत उसकी कला, उसके परिवार का प्यार और सच्चाई के प्रति उसकी निष्ठा थी। वह अक्सर अपने बेटे को कहता था, मिट्टी में जान डालो और वह तुम्हारे सपनों को साकार कर देगी। इस प्रकार एक गरीब मूर्तिकार के साहस और परिश्रम की कहानी, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था, एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।